नमस्कार, मैं कमलेश प्रसाद विश्वकर्मा। जाति क्यों जरूरी है? नाम के साथ अपनी जाति यानी टाइटल लगाना क्यों जरूरी है? टाइटल का मतलब वो भी पहचान वाली टाइटल होनी चाहिए। क्यों जरूरी है, इस पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ समाज सेवी अरविंद कुमार विश्वकर्मा से। अरविंद जी, आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है कि जाति छोड़ो जी, कि जाति भूल जाओ, छोड़ो जाति को। लेकिन कहीं न कहीं मुझे महसूस होता है कि जाति जरूरी है। जाति लिखना, नाम के साथ टाइटल लगाना बहुत जरूरी है, और वो भी पहचान वाली टाइटल होनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, सामाजिक रूप से जाति लिखना, पहचान वाली जाति लिखना, मतलब सरनेम लिखना, सीधी बात सरनेम वो बहुत आवश्यक है। ऐसा सरनेम होना चाहिए जिससे मैं पहचान सकूं या सामने वाला जान सके कि आप किस समुदाय से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं। आप ऐसे देख लो कि अगर मैं सामाजिक नहीं प्रशासनिक रूप से देखूं तो सरनेम देखकर, जाति देखकर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, ज्वाइनिंग में कुल किया जाता है। खैर, ये सब तो बहुत छोटी सी बातें हुई। आप इसको प्रशासनिक रूप से कह सकते हो। जैसे आप लोग कहते थे कि अखिलेश यादव सरकार आई, मुलायम सिंह की सरकार आई, सब यादव लोग हो जाते हैं अधिकारी। उसके बाद बहन जी की सरकार आई, सब एससी लोग हो जाते हैं। आज बाबा जी की सरकार आई, सब ठाकुर लोग काबिज हैं, तमाम डीएम हैं, एसपी हैं, दरोगा हैं। तो आप ये जाति आवश्यक है। यहाँ पे जाति के आधार पे भी तो आप पहचान कर रहे हो। तो ये जाति सामाजिक रूप से क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूं विश्वकर्मा समुदाय के बारे में, विश्वकर्मा समाज के बारे में, मैं इसी की बात करूंगा, विश्वकर्मा समाज के बारे में, इसलिए मैं उसी से आता हूं। तो यहाँ पर ये देखता हूं विश्वकर्मा समाज में वैसे हर में कई जातियां होती हैं, लेकिन जैसे ठाकुर लोग हैं वो अपने को सिंह लिख के प्रदर्शित करते हैं, मैं सिंह हूं। पंडित लोग हैं, ठीक है, वो मिश्रा दुबे चौबे लगाते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध होती है कि ये पंडित जी वाले हैं। तो इस तरीके से सब लोग लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, विश्वकर्मा वंशी होके एक विश्वकर्मा का नाम नहीं लिख सकता, शर्मा से पहचान होती है वो नहीं लिख सकता, धीमान जांगीर लिख दे तो भी पहचान होती है। ये सब ऐसे टाइटल होते हैं जिससे हम लोग पहचान लेते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ विश्वकर्मा वंशी है। लेकिन इसी के साथ अगर वो गायब कर दी जाए तो क्या होती है? कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कश्यप भी लिखते हैं। अब कश्यप मतलब गोत्र हो गई, अब गोत्र को लिखने लगे। कुछ लोग पंडित जी बनने वाली गोत्र को समाहित करके लिखने लगे, यानी गोत्र के आधार पे। अब उससे उनके सरनेम को देख के आप पहचान नहीं कर सकते हो कि ये किस कौन से वर्ग से आते हैं, किस जाति के हो सकते हैं। अभी मैं जो एक घटना घटित हुई है बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली के ज्ञान खेड़ा गांव में, यहाँ पर गोविंद विश्वकर्मा होता है। गोविंद का अंग भंग किया जाता है, प्राइवेट पार्ट काटा जाता है, आंखें फोड़कर निकाल ली जाती हैं, और कहते हैं कि हृदय वगैरह भी सीने पे चीर करके निकाला गया। अब सच्चाई क्या वो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पेपरों में है उसके आधार पे कहा जा सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि देश के सब समाचार पत्रों में, मीडिया में ये खबर छपी, कुल छपी थी खबर, मीडिया में छपी समाचार, लेकिन बाराबंकी में घटना घटित हुई और गोविंद, वनली गोविंद। अब गोविंद से यह पहचान नहीं हो किस जाति का है, किस वर्ग से है। और एक बात यहां समझने वाली बात होगी, अगर किसी ठाकुर साहब की होती, पंडित जी की होती, यादव जी की होती, वर्मा जी की होती, मतलब जो जातियों में प्रशासनिक रूप से सक्षम है, वो अपनी जाति लिखते हैं, उस पे होता तो अभी तक आंदोलन हो गया होता। यही शहीद पथ पे एक घटना हुई थी लखनऊ में, पंडित जी की थी, आंदोलन हो गया। उस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश जी थे, तुरंत गए, 1 करोड़ रुपया दिया, सरकारी नौकरी दिया, मतलब सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे जब गोविंद लिखा गया तो सरकारी मशीनरी के लोग, इस तंत्र के लोग, व्यवस्था के लोग ये समझ लिए कि यह किसी निम्न कास्ट का है, मतलब उस कास्ट का है जिसकी मदद हमें नहीं करनी चाहिए। वो अलग बात है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कानूनी कार्यवाही होती है, प्रक्रियागत, वो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। अगर यही गोविंद नाम के सामने विश्वकर्मा लिखा होता, गोविंद लोहार लिखा होता, तो निश्चित ही लोहार समाज में उबाल आता, लोहार समाज निकलता अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए निकलता। विश्वकर्मा लिखा होता तो भी निकलता, लेकिन ये दोनों वहां से गायब थे। इसका मतलब हुआ कि टाइटल लिखना क्यों जरूरी है। अगर वो विश्वकर्मा लिखता अपने नाम के साथ, प्रसिद्ध होता गोविंद विश्वकर्मा की हत्या हुई, गोविंद लोहार की हत्या हुई, तो लोग समझ लेते
और ये जो 10 दिन बाद इस घटना का खुलासा हुआ, हम लोगों तक लगभग 8-9 दिन बाद पहुंची है खबर ये, तो ये तुरंत पहुंच जाता, इसलिए कि मीडिया में जब गोविंद लोहार लिखा जाता, गोविंद विश्वकर्मा लिखा जाता, तो हम लोगों की आंखें तुरंत खुलती, तुरंत सरकार के सामने हम लोग खड़े हो जाते कि आप इस पर ऐसी कार्रवाई कीजिए। लेकिन काफी लेट हम लोगों को जानकारी मिला, तब तक तो काफी कुछ अस्त व्यस्त किया जा चुका था, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और हमारे संगठन भी नहीं जान पाए इस बात को। इसलिए मैं भी इस बात का समर्थक हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आप लोग वो सरनेम लिखो जिससे आपकी पहचान हो। आप सरकारी कर्मचारी हो, मैं मानता हूं, राजनैतिक रूप से आपके ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी जातियों को छिपा लेते हो, अपने सरनेम को छिपा लेते हो और कोई ऐसा सरनेम उठा के लिख लेते हो जिससे आपकी पहचान गुप्त हो जाए। लेकिन अगर आपकी पहचान हो तो निश्चित ही आपके ऊपर तो कोई हाथ रखने वाला नहीं है, लेकिन आप दूसरे पे हाथ ना भी रखोगे तो हमें संबल मिलेगा कि कोई हमारा भाई वहां बैठा हुआ है। कम से कम दूसरा आदमी जब हम पे अत्याचार करेगा तो एक बार उसके दिमाग में खौफ आएगा, एक आदमी वो उसी की समाज का है, इस पर कोई ऐसा क्राइम ना करो, कोई ऐसा अत्याचार ना करो। तो हम सभी से कहेंगे, जो हमारे यहाँ अल्प आय वर्ग के लोग हैं या अच्छी खासी पहचान वाले लोग हैं, सक्षम लोग हैं, सरकारी नौकरी पेशे में, राजनीति में, कि अपना सरनेम छिपाओ मत, लिखो जरूर, कागज में नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन प्रसिद्धि के लिए नाम के साथ सरनेम अवश्य लिखो और पहचान वाला सरनेम लिखो। जी अरविंद जी, आपको भी याद होगा, शायद मैं पूरी तरीके से नहीं कह पा रहा, 2015 या 2016 का मामला है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जी। कानपुर देहात का बलराम शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री आवास पे कालीदास मार्ग पर वो बेहोश हो गिर पड़ा था और उसको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो अखबारों में छपा था कि बलराम लोहार। उस समय हम और आप और इंदिरा नगर के संजय गांधीपुरम के मनोज शर्मा तब सिविल अस्पताल पहुंचे थे। यदि वो बलराम सिर्फ बलराम ही लिखा रहता, शायद न मैं जाता, न आप जाते, न मनोज जाते। हाँ, वो मुझे याद है, बलराम लोहार लिखा था, तो हम लोग उसकी मदद के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे। मुझे ये याद है, आप थोड़ा सा कह रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, आप लोग ध्यान दीजिए कि संपादक जी का सुबह सुबह मेरे पास फोन आता है कि अमर उजाला में एक खबर है कि बलराम लोहार जो है मुख्यमंत्री से मिलने आया था किसी समस्या को लेकर और गिरकर बेहोश हो गया, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, सुरक्षा कर्मियों ने उसे एडमिट करा दिया। तो हम लोग तुरंत वो लोहार देखा, एक अपनापन होता है, सब में होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उस अपनेपन के नाते हम 3-4 लोग देखने गए और देखने जाने का ये असर हुआ कि अस्पताल प्रशासन उसका समुचित इलाज करने लगा, बहुत अच्छा इलाज होने लगा। और उस आवाज को हम लोगों ने जब उठाया था तो यही नहीं, उसकी समस्या का समाधान भी हुआ था। उसका जो खेत कब्जा हुआ था उसे एसडीएम मौके पर जाकर कब्जा उसका दिलाए थे, बहुत कुछ का। आगे आप कंटिन्यू। जी, उस समय तो उसकी मदद हो गई थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली तो शायद वो फिर से परेशानी में कुछ हुआ और उसने बीच में मुझे फोन भी किया था, लेकिन उसकी समस्या का फिर निराकरण नहीं हो पाया है, वो अभी पेंडिंग में है। तो आज का विषय यही था कि जाति लिखना या सरनेम लिखना क्यों जरूरी है। मैं दर्शकों से अपने इस बात को बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आज से ही आप लिखते हैं तो ठीक है, यानी आपके मार्कशीट में, स्कूल में जो भी लिख दिया गया है ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं जिनका अब से नाम लिखा जा रहा है या जहां संशोधन हो सकता है जिनका भी, उनका नाम, उनके नाम के साथ सरनेम लिखिए या संशोधन करा करके लिखाइए, जिससे उनकी पहचान कायम रहे और भगवान न करे कि किसी के साथ कोई ऐसी स्थिति बने जो अभी अरविंद जी ने चर्चा किया, बताया। लेकिन यह जरूरी है कि अपनी पहचान कायम रहनी चाहिए। एक बात और कहूंगा आपकी इसी बात के साथ कि आप शहरों में जब निकलते हो तो पहचान छिपा लेते हो, गांव में आपकी पहचान नहीं छिपती। आप अपने किसी अजीज दोस्त को अपने घर का पता दे दीजिए, उसे बुला लीजिए, जब वो गांव के रोड पर पहुंचेगा दुकानों पे, किसी दुकान के पास खड़ा होकर पूछेगा आपका नाम, सरनेम नहीं बता रहा है, केवल नाम बता रहा है, तो लोग तुरंत कहेंगे ये लोहार, ये बढ़ई, ये सुनार, ये कहते हैं। इसका मतलब आप छिपा नहीं पा रहे हो, तो क्यों दिखावा कर रहे हो? ये दिखावा बंद कर दीजिए, क्योंकि जहां से आपका जो जन्मस्थली है
जहां से आप निकले हो वहां नाम आपका पहचान नहीं छिप पा रही, तो पहचान छिपाकर समाज को न कमजोर कीजिए। समाज को आगे बढ़ाना है, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने सरनेम को खुलकर लिखो और खुलकर बताइए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और धन्यवाद। अपनी पहचान कायम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।